नमस्ते दोस्तों, मैं श्री ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज बड़ा ही शुभ दिन है, रविवार का दिन है। रविवार के दिन सूरज की ऊर्जा लेने का दिन रहता है, तो आप सूरज को अर्घ दीजिए। नहा धोकर स्वच्छ कपड़े पहनकर सूरज को अर्घ दीजिए। तांबे के लोटे में ही देना है। उसमें आप जल के साथ में आप गुड़, लाल फूल, कुमकुम वगैरह, अक्षत वगैरह डाल सकते हैं। नहीं हो तो ऐसा गंगा जल ही डालकर आप अर्घ दे सकते हैं। और अर्घ डालते समय आपको ओम घृणी सूर्याय नमः ऐसा मंत्र जाप करना है 3 बार। उसके बाद गायत्री मंत्र 3 बार। आप सूर्य गायत्री मंत्र भी जाप कर सकते हैं। सूर्य गायत्री मंत्र इस प्रकार है: ओम आदित्याय विद्महे सहस्त्र किरणाय धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदयात। ये आपका गायत्री मंत्र है। मैं अभी वास्तु से शुरू कर रही हूँ। वास्तु के बाद तो आज की खास बात, जो गोचर की बात है, वो हम डिटेल में कर लेंगे। और फिर कृष्ण कथा में हम शुक्र के बारे में और कोई जानकारी हासिल करेंगे। तो आप अंत तक बने रहिए और लाभ उठाइए। वास्तु की बात कर लें तो काले रंग की बात करते हैं आज। काले रंग की चीज़ें घर के उत्तर दिशा में रखना चाहिए। अब उत्तर में काले रंग की चीज़ों से भय नहीं रहता है और मझले पुत्र को भी लाभ होता है। अगर काले रंग की कोई चीज़ें नहीं हो और नहीं रख सकते हो तो उत्तर की दीवार पर नीचे की तरफ थोड़ा सा काला रंग ही करवा दें, तो आपको शुभ लाभ मिलेगा। काले रंग का संबंध जल से होता है और जल की दिशा उत्तर है, तो इसके लिए उत्तर में आपको काले रंग करना चाहिए। और या तो काले उत्तर दिशा में पानी का बर्तन जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो पानी की दिशा है। आप कुछ फाउंटेन वगैरह ऐसा आप पानी भर के रख सकते हैं। तो ये थी वास्तु की बातें। अभी तिथि ले लेते हैं। द्वितीय तिथि आज रात 9:10 तक रहेगी। आज सुबह 10:40 तक परिग योग रहेगा, फिर शिव योग लग जाएगा। परिग योग में शत्रु के विरुद्ध किए कार्य सफल होते हैं और शिव योग में मंत्र प्रयोग से सफलता मिलती है। कोई भी आप कार्य करते हैं, मंत्र आप करेंगे तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आज शाम 5:40 तक शतभिषा नक्षत्र रहेगा। एक शतभिषा एक शुभ नक्षत्र है। उसमें नामकरण, मुंडन, नई खरीदारी और विद्या आरंभ करना शुभ होता है, तो आप कुछ भी नई खरीदारी आज कर सकते हैं। और शतभिषा नक्षत्र के स्वामी राहु है, जो एक छाया ग्रह माने जाते हैं, और इसका संबंध कदम के पेड़ से बताया गया है। तो शतभिषा नक्षत्र के दौरान कदम के पेड़ की उपासना करनी है, उसे किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना है। और एक बात बता दूं, शतभिषा एक पंचक नक्षत्र है। कल से धनिष्ठा से लेकर रेवती तक 5 दिन को पंचक नक्षत्र कहते हैं। तो ये दूसरा नक्षत्र है। तो पंचक में क्या करना चाहिए? पंचक में आपको लकड़ी का काम नहीं करना चाहिए। लकड़ी के काम करने की मनाही होती है। लकड़ी कटा करना, चारपाई बनाना, छत बनाना, लकड़ी का कोई भी काम नहीं करना चाहिए, इसका ध्यान रखें। और आज की खास बात, कल भोर 4:50 पर शुक्र मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 7 मार्च की सुबह 10:45 तक ये यहीं गोचर करते रहेंगे। शुक्र एक शुभ ग्रह है, बेनिफिक प्लैनेट है, सबको अच्छा लेता है। भोग विलास, धन का कारक है शुक्र। और जब शादी के समय जब पंडित कुंडली देखता है तो वीनस शुक्र कहाँ बैठा हुआ है वो देखता है, उससे वो आकलन लगा सकता है कि उसका जिंदगी, जो शादीशुदा जिंदगी है, वो कैसे जाएगी, क्योंकि वो स्पाउस का भी कारक है। तो आइए हम उसके बारे में जान लेते हैं। 7 मार्च तक ये यहीं रहेगा, तो 7 मार्च तक आपको सावधानी बरतनी है। आपको महिलाओं को आप गोल्डन क्लिप धारण करके रखें। 7 मार्च तक दही का दान करना, वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहना है। हो सके तो स्पाउस जो बाहर काम करने जाते हैं, हस्बैंड हो या वाइफ हो, तो घर में आते समय शुक्रवार के दिन आप वनीला आइसक्रीम जरूर ले आएँ अपने स्पाउस के लिए, उससे आपके रिश्ते मजबूत रहते हैं। वाइट चीज़ों से कनेक्टेड रहना है, दही का दान करना है। और लस्सी खीर नहीं, खीर छोटे बच्चों को खिलाएं। गाय की सेवा करते रहें, गाय गुरु मंदिर की सेवा करते रहें, तो आपको इसका शुभ परिणाम मिलेगा। सब राशियों पे इफेक्ट करेगा थोड़ा सा। तो आपको बड़ों की आशीर्वाद लेना है, माता पिता का आशीर्वाद लेना है, और महिलाओं का सम्मान करना है, चाहे वो खुद की पत्नी हो या दूसरे की पत्नी हो, को महिलाओं का सम्मान करना है। और अपने जो वाइफ है उसको खुश रखना है, उससे अनबन नहीं करना है, क्योंकि इस गोचर में अनबन होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दाम्पत्य जीवन का आपको ख्याल रखना है। दूध का
मंदिर में दान कर सकते हैं, रुई का दान कर सकते हैं। तो ये छोटे से उपाय मैंने बता दिए हैं। अब शुक्र के बारे में डिटेल में हम बात करेंगे। आज हम छठे ग्रह के बारे में बात कर रहे हैं, जो शुक्र है, जिसका द्वारा शासित किया हुआ दिन शुक्रवार है। उपाय शुक्रवार को करेंगे तो शुभ लाभ मिलता है। हम अपने जीवन में शुक्र के महत्व को समझने की कोशिश करते हैं। शुक्र सुंदरता, विलासता, प्रेम और रोमांस के बारे में होता है। हाँ, रोमांस वगैरह से दाम्पत्य जीवन खुशहाल आप कर सकते हैं वीनस को प्रबल करने से। शुक्र आकाश का सबसे चमकीला ग्रह है। अब उसे भोर का तारा भी कहा जाता है, क्योंकि इससे सुबह उत्तर दिशा में देखने में आसानी से पहचाना जा सकता है, क्योंकि यह आकाश में सबसे चमकीला ग्रह है। जिन लोगों का शुक्र मजबूत होता है वे हमेशा उज्जवल रहते हैं। आप जानते हैं कि आपके मित्र समूह में एक ऐसा व्यक्ति है जिस पर हमेशा सबका ध्यान जाता है। वह व्यक्ति शुक्र की ऊर्जा से युक्त होता है। वह हमेशा लाइमलाइट में रहता है। जिसका शुक्र मजबूत होता है वह हमेशा अच्छी चीजें पहनने की कोशिश करता है। वो जूते चाहे जूते हो, कपड़े हो, वो हमेशा ब्रांडेड चीजें पहनने की कोशिश करता है। तो हमेशा अपने आप को स्वच्छ रखता है। बालों में हेयर क्लिप हो, लड़कियां हेयर क्लिप हो, कुछ भी, या ज्वेलरी हो, जूते हो, चप्पल हो, कुछ भी हो, बॉटल तक, इतना तक कि पानी की बॉटल भी वो ब्रांडेड लेता है। जब हमारा शुक्र मजबूत होता है तो वह एक शानदार जीवन शैली का आकर्षित करता है। शुक्र को सुंदरता, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से संबंधित क्षेत्रों का स्वामी माना जाता है। रंगमंच, पेंटिंग, नृत्य, फैशन आदि गतिविधियां शुक्र से जुड़ी होती हैं। जो लोग बहुत कलात्मक होते हैं, जैसे प्रसिद्ध गायक, नृत्यक, फिल्मी सितारे आदि का शुक्र मजबूत होता है। शुक्र का संबंध लक्ष्मी या धन से भी बताया गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि आप शुक्र को देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, यदि आप शुक्रवार को देवी लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो यह आपकी कुंडली में शुक्र को मजबूत करने में मदद करता है। तो आपको शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है और आप बहुतायत समृद्धि और धन को आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। तो शुक्र को मजबूत करने के लिए आपको लक्ष्मी का सम्मान करना चाहिए। लक्ष्मी चाहे धन हो या घर की लक्ष्मी हो, अपनी पत्नी हो, उन सबका सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ है कि आपको धन ऊर्जा के बारे में सभी नकारात्मक मान्यताओं को खारिज करना चाहिए। जैसे धन गलत तरीके से कमाया जा सकता है, पैसे सभी बुराइयों का मूल कारण है। यदि आप लोगों के प्रति ईर्ष्या रखते हो तो आपको अधिक धनी और संपन्न है शुक्र का आशीर्वाद चाहते हैं, तो धन ऊर्जा से जुड़े इस प्रकार के नकारात्मक विश्वासों को खारिज करना चाहिए। मन में कभी भी नेगेटिविटी नहीं लाना चाहिए पैसों को, और कभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि पैसे हाथों की मैल है, वो कभी एक जगह नहीं टिकते। ऐसा ये सब नेगेटिव बातें पैसों के संबंध में नहीं करनी चाहिए, नहीं तो आपके पास पैसे नहीं टिकेंगे। और इसके साथ ही किसी भी तरह से महिलाओं का अनादर कभी नहीं करना चाहिए, शुक्र को कमजोर कर सकता है। अब महिलाओं का अनादर करेंगे, कोई भी महिलाओं का अनादर करेंगे तो वो शुक्र को कमजोर कर सकता है। इसके लिए हमें देवी लक्ष्मी का अत्यधिक सम्मान करना चाहिए, जिसका अर्थ है धन ऊर्जा के प्रति सम्मान और स्त्री ऊर्जा के प्रति भी उतना ही सम्मान करना चाहिए। शुक्र सौंदर्य, ग्लैमर, प्रसिद्धि और कला से भी जुड़ा है। थिएटर, पेंटिंग, डांस, फैशन जैसी गतिविधियां शुक्र से जुड़ी हुई है। शुक्र हमें एक बहुत ही सुखी वैवाहिक और यौन जीवन का आशीर्वाद भी देता है। जिसका शुक्र मजबूत है उसे उसका दाम्पत्य जीवन और यौन जीवन दोनों अच्छे होते हैं। स्वास्थ्य के मोर्चे पर एक मजबूत शुक्र अच्छी प्रजनन क्षमता सुनिश्चित करता है। जननांग अंगों, गुर्दे, आँखों और गले के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। यह भी कहा जा सकता है कि यदि हम पर शुक्र या शुक्र की कृपा हो तो हम अपने समग्र स्वास्थ्य में भी सुधार कर सकते हैं और एक लंबा जीवन जी सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे शास्त्रों में से एक कहानी के अनुसार शुक्र शुक्राचार्य का प्रतीक है, जो असुरों के प्रसिद्ध आचार्य हैं, जिन्हें संजीवनी विद्या का ज्ञान था। संजीवनी विद्या की उपचार शक्तियों के माध्यम से शुक्राचार्य में मृत और बीमार लोगों के जीवन को पुनर्जीवित करने की क्षमता थी। इसके लिए यदि हम पर शुक्र का आशीर्वाद है तो यह हमें एक लंबा और स्वस्थ जीवन जीने में मदद करता है।
आइए हम अभी शास्त्रों के अनुसार शुक्रवार के लिए निर्धारित गतिविधियों की सूची देखें, जिसके माध्यम से हम शुक्रवार की अनूठी ऊर्जा का उपयोग कर सकें। इसे समझने के लिए आइए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले कहते हैं कि भय यानी शुक्रवार की अनोखी ऊर्जा का इस्तेमाल पत्नी के साथ संबंध मजबूत करने में किया जा सकता है। इसके लिए साधारण चीज़ों करने के लिए यह एक अच्छा दिन है जो उसे खुश कर सकता है। तो अपने पति को खुश करने के लिए शुक्रवार के दिन खास उपाय करना चाहिए। कहा जाता है कि स्त्री रत्न भूषणम, यदि आप अपनी पत्नी के लिए विशेष रूप से आभूषण, जवाहरात या किसी भी प्रकार का उपहार खरीदना चाहते हैं तो आपको इसे शुक्रवार के दिन अवश्य करना चाहिए। अगर आपको घर से जुड़े काम या किसी अन्य काम के लिए अपनी पत्नी को लिक्विड कैश देना हो तो वो भी शुक्रवार के दिन सबसे उपयुक्त है। अगर आप अपने घर या बिजनेस के लिए बजट तैयार कर रहे हो तो भी वो शुक्रवार के दिन अच्छा होता है। शुक्रवार का संबंध लक्ष्मी से होने के कारण शुक्रवार के दिन धन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। यदि आपको वेतन देना है या वेतन स्वीकार करना है तो आप अन्य दिनों से शुक्रवार को वो कर सकते हैं। इसके बाद यह कहा जाता है कि किसी भी प्रकार के भव्य उत्सव या उत्सव के लिए शुक्रवार सबसे अच्छा दिन होता है, खासकर अगर समारोह में संगीत, नृत्य या अन्य प्रकार के कलात्मक प्रदर्शन शामिल हो। एक उत्सव जो शुक्रवार को आयोजित किया जाता है उसे लंबे समय तक याद रखने और प्रशंसा करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा यदि आप संगीत, नृत्य, कोई वाद्य बजाने सीखना चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कला में रुचि रखते हैं तो आपको उस कला का अभ्यास शुक्रवार को भी अवश्य करना चाहिए। मंगलवार और शुक्रवार अपने पसंदीदा कला रूप में अभ्यास करने और उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन है। यदि आपके बच्चों के पास सप्ताह में एक बार कला कक्षाएं हैं तो सुनिश्चित करें कि आप इन कक्षाओं के लिए शुक्रवार का चयन करें, चाहे वो नृत्य कक्षा हो, संगीत कक्षा हो या अन्य कोई कला का रूप हो। यह भी कहा जाता है कि कविता सुखम यानी कविता लिखने के लिए भी शुक्रवार का दिन सबसे अच्छा होता है। ऐसा कहा जाता है कि शुक्रवार का दिन मदन व्यापार का भी दिन होता है, जिसका अर्थ है कि यदि आप बच्चे की योजना बना रहे हैं तो इस दिन की ऊर्जा आपको गर्भ धारण करने में भी मदद करती है। यौन सुखों में लिप्त होने के लिए यह सबसे उपयुक्त दिन है। इसलिए आज हमने उन गतिविधियों पर चर्चा की है जो शुक्रवार को अनूठी ऊर्जा के साथ आपसे अधिक रेखांकित है और हमें हमारे शुक्रवार को फलदायी बनाने में मदद करती है। तो ये शुक्रवार धन का भी कारक होता है। तो शुक्रवार के दिन खास करके आप माँ लक्ष्मी की आशीर्वाद लीजिए, माँ लक्ष्मी की पूजन कीजिए, तो आपको धन संबंधित कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और अपनी पत्नी को, अपने स्पाउस को खुश रखने की कोशिश करें, जिससे आप वो शुक्रवार को उससे कुछ भी उपहार देना हो तो वो दे सकते हैं। तो ये थी शुक्रवार की खास बात। तो आप अपने साथ माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना के लिए श्रीम ऐसा मंत्र आप जाप कर सकते हैं, जिससे धन की लक्ष्मी खुश होती है और आपके घर में धन समृद्धि से भर जाता है। और आपको पता है, आपको ये सब करने के लिए मंत्र जाप आपको करना है। श्रीम भी एक मंत्र है और महामंत्र भी आपको जाप करना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा करते रहें, क्योंकि भक्ति करना बहुत ज़रूरी है। भक्ति जीवन का एक तरीका है जो हम अपने जीवन को सरल और सुखी बना सकते हैं। भक्ति करने से अपने आप प्रॉब्लम सब दूर हो जाते हैं और उसमें धन की माँ लक्ष्मी भी खुश होती है और धन की भी वृद्धि होती है। तो इसलिए भक्ति के बिना भगवान भी अधूरे हैं। तो हमें भक्ति से ईश्वर को अपने पास लाना है और ईश्वर तक पहुंचने के लिए भक्ति मार्ग ही सबसे अच्छा मार्ग है। तो आज के लिए बस इतना ही। नाम जपते रहिए और माँ लक्ष्मी की कृपा पाते रहिए। आज का दिन शुभ रहे। हरे कृष्णा।